नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड अब अपने विकास की राह पर आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने 16वीं वित्त आयोग की कई अपेक्षाएं रखी है। बता दें आपको कि वित्त आयोग से कई अपेक्षाएं रखी हुई है। राज्य सरकार का मानना है कि आयोग की सिफारिशें राज्य के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उत्तराखंड सरकार की 16वीं वित्त आयोग की अपेक्षाएं जो हैं, वित्त आयोग से जो अपेक्षाएं हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। बता देते हैं आपको, सबसे पहला ग्रीन बोनस। राज्य सरकार ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, जो राज्य के वन क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दूसरा, आर्थिक विकास। राज्य सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोग से अधिक वित्तीय सहायता की मांग कर रही है। तीसरा, राज्य की विशेष जरूरतें। राज्य सरकार अपनी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयोग से विशेष सहायता की मांग कर रही है। 4 नंबर यही है कि पर्यावरण संरक्षण। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोग से विशेष सहायता की मांग कर रही है। वन क्षेत्र की सुरक्षा। राज्य सरकार वन क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी आयोग से मदद मांग रही है। स्थानीय विकास। राज्य सरकार स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोग से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है। राज्य की वित्तीय स्थिति। राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आयोग से विशेष सहायता की मांग कर रही है। विकास कार्यों में तेजी के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक सहायता की मांग कर रही है। 16वीं वित्त आयोग की भूमिका राज्य के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण होगी। आयोग की सिफारिशें राज्य के भविष्य को आकार देने में मदद करेगी। आज हम विकास के इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे और हर मसले पर विपक्ष की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको, उत्तराखंड विकास की नई राह पर चलने को पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड सरकार ने 16वीं वित्त आयोग से कई अपेक्षाएं रखी है। राज्य सरकार का मानना है कि आयोग जो है, आयोग की सिफारिशें राज्य के आर्थिक विकास और पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो उत्तराखंड की 16वीं वित्त आयोग से 8 अपेक्षाएं हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर, स्थानीय विकास को बढ़ावा देने की पहल, आयोग से विशेष सहायता की मांग की गई है। उत्तराखंड सरकार ने 16वीं वित्त आयोग से अपेक्षाएं रखी है। ज़्यादा इस पर डिटेल में चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव वर्मा जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है संजीव जी आपका। हमारे साथ विकास चौहान जी भी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजीव वर्मा जी आपके साथ। संजीव जी, ये जो 16वीं वित्त आयोग से अपेक्षाएं रखी है, ये अपेक्षाएं कितने आपको लगता है कि सही होगी, या फिर कितने इस पर खरा उतरने की कोशिश आयोग की तरफ से की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार तो कई अपेक्षाएं रख रही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य सतत विकास यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम चाहे प्रति व्यक्ति औसत आय की बात करें, जो देश भर में उत्तराखंड की सबसे ज्यादा है। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट दर भी जो औसत से अधिक उत्तराखंड की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम यदि बात करते हैं तो आज 2 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाएं केंद्र पोषित और राज्य पोषित यहाँ पर चल रही है, लेकिन हमारे अपेक्षा उससे भी कहीं अधिक है। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तराखंड में इतना अधिक हो कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी इसका लगातार लाभ मिले। और इसी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी लगातार केंद्र से आशय रखते हैं, गुहार लगाते हैं और केंद्र से जहां से भी संभव होता है
वहां पर अपनी बात को रखते हैं। और मैं सोचता हूँ जो 16 वित्त आयोग से जो उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं, वो हमारी सभी उम्मीदें पूरी तरह से पूर्ण होंगी यदि हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के रूप उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 75% उत्तराखंड वनाच्छादित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जो कि विकास में मैं सोचता हूँ कहीं पर विकास से अवरुद्ध भी होता है। और पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे देश भर की जो पर्यावरणीय मांग है, जो एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में हमारे जो वन है, तो वो जब उस पूर्ति करते हैं तो ग्रीन बोनस की भी हम केंद्र से अपनी आशा रखते हैं कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस भी मिलना चाहिए। कितनी आर्थिक सहायता की मांग की गई है सर? जी, कितने आर्थिक सहायता की मांग की गई है? देखिए आर्थिक सहायता में जो एक अनुदान के रूप में हम जो केंद्र से मांग करते हैं, वो उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो केंद्र से अनुदान के रूप में उत्तराखंड को मिले, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय राज्य है और यहाँ पर चार धाम यात्रा सतत चलती है। यहाँ पर हमारी कांवड़ी यात्रा सतत चलती है। तो और टूरिज्म के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो उत्तराखंड का एक विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। तो मैं सोचता हूँ जो और देखिएगा उत्तराखंड हर वर्ष कोई भी वर्ष ऐसा जाता नहीं है जब यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती ना हो, उससे भी लगातार उत्तराखंड जूझता है। तो उत्तराखंड केंद्र से सर आर्थिक कितनी आर्थिक सहायता मांगी गई है, कितनी मांगी गई है, ये तो बता दीजिए। में दी जाए ताकि हमारे प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ भी ना हो और उत्तराखंड का विकास किसी भी प्रकार से अवरुद्ध ना हो। उत्तराखंड विकास की गति लगातार एक सतत बनी रहे और जो हमारा एक डेवलपमेंट का जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है और विकास ही हम लोग चाहते हैं उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बने। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उनका एक ही ध्येय है, एक ही पथ पर वो लगातार बहुत तेजी के साथ कदम ताल कर रहे हैं कि हमने विजन 2025 के माध्यम से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। उसी दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ उनका स्वप्न पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है, पूरी तरह से साकार रूप ले रहा है। और जिस प्रकार से आप देखें, चाहे हम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे रेल जो हमारा रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, आज उत्तराखंड का प्रत्येक जिला हेली सर्विसेज से जुड़ गया है। आज पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्र पूरी तरह से एयर कनेक्टिविटी से ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी देखिए, यहाँ पे तो आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी से? देखिए, हमारा कहना ये है कि जो आज 16वें वित्त आयोग की बैठक यहाँ होने जा रही है, उनके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में, उसमें हमारा कहना तो यही है सीधा सीधा कि हमारा पहाड़ी राज्य है, हमारा पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, उसके 10 जिले अभी पिछड़े हुए हैं। जो पहाड़ी जिले हैं वो अभी पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को अतिरिक्त उसकी बोनस की जरूरत है, अतिरिक्त मापदंड जो उसकी जो है आर्थिक सहायता उसकी जरूरत है, अनुदान की जरूरत है। तो उसमें हम लोग उन सब बातों को रखे, आम जन मानस की बातों को रखे। जैसे कांवड़ यात्रा होती है, जैसे यहाँ चारधाम यात्रा भी चल रही है, हमारे सीमांत क्षेत्र है उसमें जो है सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लोगों को अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है, अधिक आर्थिक बोनस की जरूरत है, ग्रीन बोनस की जरूरत है। पहाड़ी राज्य है नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है ना, मांग रही है, इसको मांग रही है, आर्थिक सहायता मांग रही है बीजेपी, राज्य सरकार की तरफ से मांग की गई है। उनपे आंकड़ा नहीं है ना, उनपे आंकड़ा नहीं है। हमारा कहना ये उनपे आंकड़ा नहीं है। आप पूछ रहे हैं, वो आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं।
कि उनको कितनी आर्थिक सहायता की और जरूरत है, कितने अनुदान उन्होंने केंद्र के आगे प्रस्ताव रखा है। वो मांग तो हम करेंगे, विपक्ष के लोग हैं, मांग तो हम कर रहे हैं ना, अभी वो मांग कर रहे हैं, उन्हें प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए। जब हमारे से माननीय हरीश रावत जी केंद्र में राज्य मंत्री थे तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था आगे जाके यहाँ से इतने जो कांवड़ यात्रा चल रही है तो 500 करोड़ रुपए यहाँ पे आए थे उत्तराखंड में। तो उनके जो केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद यहाँ से जीते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनके राज्य मंत्री हैं यहाँ से केंद्र भारत सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका भी ठीक तो है, से कुछ ना कुछ जवाब दीजिए सर। अपने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति संजीव वर्मा जी, चाहिए, आंकड़े कह रहे नहीं है आपके पास। हरीश रावत ने आंकड़ा दिया था 500 करोड़ चाहिए जी हमें। भारतीय जनता पार्टी कितना मांग रही है? मैं 3 बार आपसे पूछ चुकी हूँ सर, कितना आंकड़ा आपने दिया है, क्या राशि आपको चाहिए आर्थिक सहायता के तौर पर? देखिए जिस तरह से हमारा जीएसटी कलेक्शन है, तो जीएसटी कलेक्शन हमारा उत्तराखंड का जीएसटी कलेक्शन अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा अधिक है। हमारी मांग है जीएसटी की जो जीएसटी कलेक्शन की शेयरिंग हमारी अधिकतम हो, लगभग 70-30 का भी रेशियो उत्तराखंड को मिलना चाहिए, और यानी कि 70% उत्तराखंड को मिले और 30% केंद्र को जाए। तो हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि अधिकतम जितना भी रेवेन्यू के सोर्सेज जो हमारी राज्य सरकार लगातार बढ़ा रही है, तो उसमें राज्य की शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा हो। और अभी मेरे भाई विकास जी बोल रहे थे कि हरीश रावत जी ने 500 करोड़ रुपए यहाँ पर मांगे और 500 करोड़ रुपए उनको मिले, लेकिन श्रीमान जी आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस समय उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय यहाँ पर एनडी तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी, और बड़ा दिल रखते हुए केंद्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के रोजगार के लिए, उत्तराखंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज देने का काम किया। सन 2000 अभी की बात करें ना सर, वर्तमान की बात करिए, भूतकाल की नहीं, पास्ट की बात नहीं करनी है हमने। सबको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह से पैसे दिए, किस तरह से विशेष पैकेज दिया, किस तरह से विकास के लिए आगे बढ़ाया, कैसे उत्तराखंड राज्य बना, कितने साल हो गए, सब पता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि अगर अब ये 16वीं वित्त आयोग से 8 अपेक्षाएं आप लोगों ने की है, तो एक पैकेज होता है ना कि जी हमने तो इतने पैकेज की मांग की है, इससे हम चाहते हैं कि राज्य का विकास हो। राज्य के विकास में कितना संशोधित मापदंड होगा उसकी बात कर रहे हैं। हमेशा हमारे विकास पुरुष थे एनडी तिवारी, विकास पुरुष, उनका काम धरातल पे बोलता है। आज भी दुआई देते हैं लोग उनके काम के। चिरकुल क्षेत्र जितना बनाया, औद्योगिक विकास जितना उत्तराखंड में वो एनडी तिवारी सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। जो अच्छा काम करेगा और जिसको जेब खर्च दिया जाएगा। आज हम आर्थिक पैकेज की बात कर रहे हैं कि आर्थिक पैकेज, हमारे विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। आज हमारे को आर्थिक जो, आप बताइए ना कितना पैकेज आपको लगता है उत्तराखंड के विकास के लिए मिलना चाहिए? विकास जी, उत्तराखंड के विकास के लिए कितना पैकेज मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये आप आदमी को हर महीने 10 रुपए, हर साल 10 रुपए जेब खर्चा दे रहे हो, तो हमारे उत्तराखंड राज्य में जैसी देवी आपदाएं आ रही है, अभी हम परसों ही देख रहे थे, कल भीषण गर्मी के क्षेत्र में ऐसी आपदा आई है, चमोली क्षेत्र में कैसी भीषण जो है वो चल गई, नदियां आ गई हैं, कैसे जो है देवी आपदाएं आती जा रही है। मसूरी में कैंपटी में आ गई, कई बार ऐसी जगह पे आ जाती है। उत्तराखंड राज्य ऐसा है, देवी आपदा लगातार आ रही है, तो हम लोग को विशेष पैकेज की जरूरत है। तो विशेष पैकेज होना चाहिए, इनके पास आंकड़े होने चाहिए, इनके सांसद जो जीते हैं 5 सांसद हैं इनके, तो सांसदों के पास आंकड़े होने चाहिए अपने अपने क्षेत्र के, कि जो केंद्र के आगे रखे और वहां से विशेष आर्थिक पैकेज लेकर आए जो राज्य के विकास के लिए हो। हम किसी की आलोचना नहीं कर, हम सिर्फ राज्य ठीक है। किस किस क्षेत्र में आपको लगता है? देखिए इन्होंने 8 मांगे रखी है, कह रहे हैं विकास जी सुनिए ना, सुनिए थोड़ा, विकास चौहान जी सुनिए। मैं ठीक है, मैं आपको बता दूं, सुनिए, अरे सुनिए सर, सुनिए तो विकास चौहान जी सुनिए। ग्रीन बोनस, आर्थिक विकास, राज्य की विशेष
जरूरतें, पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र की सुरक्षा, स्थानीय विकास, राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों में तेजी, ये 8 मांगे इन्होंने रखी है और इस हिसाब से वित्तीय सहायता की मांग की है। विकास जी, यही मांग हमारी है। देखो, आम जनमानस की एक मूलभूत सुविधाएं हो पाए। जो पहाड़ क्षेत्र में दूरस्थ जगह पे आदमी रह रहा है, जहाँ विकास की जो उससे दूर है, छोर से जो विकास के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग, उन लोगों के विकास के लिए बात होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि की बात करें, उनको जो है विकास के लिए वो करें। ठीक तो है। ये चीज है कि जो उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीज पहाड़ पे मिल पाए। तो हमारा पहाड़ी राज्य है, वन क्षेत्र है, आपदाएं से वो संजीव दूर रहा है वर्मा हमारा जी, उत्तराखंड। संजीव इसके लिए जी, हम लोग बात ये करें। जिस बात का जिक्र अभी विकास जी कर रहे हैं, देखिए अब तो डबल इंजन की सरकार है सर, और इसका तो फायदा पूरी तरह से उत्तराखंड को मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए हमने ग्रीन बोनस की भी मांग करी है। हमने लगातार जो आर्थिक पैकेज की भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और जो भी मांग हम लोग, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, जो भी मांग प्रदेश से केंद्र को जाती है, बहुत बड़ा एक उत्तराखंड का ये सौभाग्य भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और जो भी मांग जाती है केंद्र भी उसको पूर्ण करने का काम करता है। केंद्र भी पूरे खुले हाथ से उत्तराखंड को देने का भी काम करता है। हम चाहे अभी विगत में जितनी भी आपदाएं आई पिछले वर्ष, तो उसमें 1000 करोड़ का जो केंद्र की तरफ से पैकेज दिया गया था। तो मैं सोचता हूँ जो आपदा के क्षेत्र में उत्तराखंड में जितनी भी आपदाएं आदि आई, उसको एक तरह से उसका जितना भी नुकसान था उसकी भरपाई के लिए केंद्र ने भी खुले हाथों से मदद करी और राज्य सरकार ने भी खुले हाथों से मदद करने का काम किया और राहत देने का काम किया। अपनी जनता को राहत का कर्तव्य भी हमारी राज्य सरकार का ही बनता है, केंद्र सरकार का भी बनता है और पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य सरकार भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था, आप बोल रहे थे कि आंकड़ों की आप यदि बात कर रहे थे, आप देखिए देहरादून को एक तरह से एक कितनी बड़ी योजना देहरादून में अभी लागू होने जा रही है। लागू होने क्या जा रही है, उसके ऊपर काम आरंभ हो चुका है। रिस्पना नदी एलिवेटेड रोड्स और बिंदाल एलिवेटेड रोड्स, जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ रहा है, हाँ। और रोड के ऊपर जो वाहनों का दबाव बन रहा है, उससे पार पाने के लिए उसमें लगातार अगले 25 वर्षों तक का एक रोड मैप लेकर सरकार चल रही है और 4000 करोड़ रुपए की ये योजना है, ये परियोजना है। और इसमें इतना तेजी के साथ काम चल रहा है और मैं सोचता हूँ जब ये हमारी परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो उत्तराखंड को, और क्योंकि देवभूमि का एक ये प्रमुख केंद्र है देहरादून, और यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आता है, सबको जो रोज जाम की जो एक स्थिति होती है उससे भी एक तरह से स्थायी राहत मिलेगी, उससे भी पार पाने में बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर नजदीक में जोली ग्रांट एयरपोर्ट है जो अभी कुछ ही समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रूप लेने वाला है। तो वहां तक जो एक कनेक्टिविटी को देखते हुए लगातार रिंग रोड की और सरकार लगातार काम कर रही है। अभी जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से तैयार हो गया है, खुलने ही वाला है, उससे भी कनेक्ट करते हुए जो हमारा देहरादून कोटा एक्सप्रेस हाईवे है उसको भी कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जितना भी हमारा टूरिस्ट आता है उसको किसी भी प्रकार ठीक है विकास जी, आपने सुना ना कि अभी पूरी तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार जो है प्रतिबद्ध है उत्तराखंड के विकास के लिए। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है और इसीलिए ये आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। जो भी पैसा आएगा वो उत्तराखंड के विकास के लिए लगाया जाएगा। जी अजी साहब बात कर रहे हैं, भाई साहब हमारे बात कर रहे हैं कि एलिवेटेड रोड बिंदाल और इस पर की बात कर रहे हैं। अगर घर टूट रहे हैं, गरीबों के कितने घर जो आ रहे हैं उसमें उसकी जद में
आप देखें नदी किनारे जो बसे हैं, कितनी उनके घर में बेघर हो रहे हैं लोग, उनकी बात भी तो की जाए, उनको भी तो कहीं ना कहीं घर दिया जाए, उनको भी तो कहीं ना कहीं उनकी बात की जाए, उनके हक और अधिकारों की बात की जाए। अगर घर टूट रहे हैं लोगों के, तो उनको बीजेपी के लोग जा जाके कह रहे हैं ये एनडी तिवारी का प्लान है, ये एनडी तिवारी सरकार लाई थी, उसके लिए कह रहे हैं। और अगर वाहवाही लूटने वाली बात हो रही है तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार कर रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दोहरी बात नहीं होनी चाहिए। ये बात रहे जो लोगों के रहे हैं कहीं ना कहीं बसाने विस्थापन की जी चलिए, उनको भी पहले समुचित व्यवस्था। चलिए सर, ये मांग की गई है, ये मांग कितनी ज्यादा इसकी पूर्ति होती है वाकई वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।